हमने सेकेंडरी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। पीछे हमने लेक्चर नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखें। और आज उसी फील्ड को जाहिर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी अगर हम बेटा आपके पास कोई भी चार्ज है ना, कोई भी चार्ज, अगर उस, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, अगर उस चार्ज के फील्ड को आप जाहिर करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। वो वन बाय वन हम देखेंगे भी पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती हैं, तो लाइट चार्जेस के लिए कैसी होती है। अगर एक जैसे चार्ज हो तो वो हम उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइंस। ये एक स्टूडेंट्स एक इमेजिनरी लाइंस है, यानी हम इसको इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी लाइंस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं जिनके ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर आप फील्ड चेक करना चाहते हैं, कोई भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। उन लाइंस को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये फील्ड को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नजर तो नहीं आती, फील्ड नजर तो नहीं आता चार्ज का जाहिर करने के लिए, और इसीलिए हम इसको इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं। अगर आपके पास कोई भी टेस्ट चार्ज अगर फील्ड के अंदर आएगा तो वो इस इमेजिनरी लाइंस के ऊपर क्या करेगा, मूव करेगा। हम कह सकते हैं कि इन इमेजिनरी लाइंस के ऊपर वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सबसे पहले जो कंसेप्ट या आइडिया जो दिया था वो माइकल फ्राइडे ने दिया था। किसने दिया था? माइकल फ्राइडे ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये रिप्रेजेंट्स करती हैं, रिप्रेजेंट जाहिर करती हैं, रिप्रेजेंट्स करती हैं, जाहिर करती हैं इसका चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को। कि अगर आप चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दूसरी बात माइकल फ्राइडे ने क्या कही कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एज ए मैप के तौर पर काम करती हैं। जैसे मैप होता है, मैप हमें डायरेक्शन बताता है और मैग्नीट्यूड बताता है हमें किसी भी चीज की। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये भी हमें मैप की तरह एक तो हमें डायरेक्शन बताता है फील्ड की, और दूसरी हमें क्या बताता है स्टूडेंट्स, दूसरी हमें ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर सुने, मैंने कहा माइकल फ्राइडे ने कहा कि अगर आप जाहिर करना चाहते हैं किसको, चार्ज के फील्ड को, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो आगे क्या, ये एक ऐसे मैप की तरह, मसलन कि हमें ये एक फील्ड की डायरेक्शन भी बताता है और उसके साथ उसकी स्ट्रेंथ कि कहां पे कितना फील्ड मौजूद है, कितना फील्ड मौजूद है, वो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद बताती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होना बताता है। उसके बाद अब हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स का पैटर्न देखेंगे, मुख्तलिफ चार्जेस के लिए कैसा होता है। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुख्तलिफ चार्जेस के लिए देखना चाहते हैं, किसी पॉइंट चार्जेस के लिए देखना चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे स्टूडेंट? टेस्ट चार्जेस लेंगे। उन टेस्ट चार्जेस को उस पॉइंट चार्ज के जिसकी आप फील्ड बताना चाहते हैं, ठीक है, जाहिर करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसके इर्द गिर्द डिफरेंट प्लेसेस पे आप उसको प्लेस कर देंगे, और उनका जो फासला है वो सबका
इस पॉइंट चार्ज से क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हम उसको प्लेस कर देंगे, इस सेटअप बना देंगे, उसके बाद फिर हम डिफरेंट चार्जेस के लिए हम इस फील्ड लाइंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो कैसी होंगी, वो उनकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेते हैं कि उसके लिए फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, उनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो अगर आपके पास पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो और जो टेस्ट चार्ज है वो भी मैंने कहा कि हमने कौन सा लेना है, टेस्ट जो चार्ज है वो पॉजिटिव लेना है आपने, यानी हमने जो टेस्ट चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के फील्ड को जाहिर करने के लिए किसी भी चार्ज की, पॉइंट चार्ज की, तो हमने उसके टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना है। तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और हमने चार्जेस टेस्ट चार्जेस भी कौन से लिए हैं, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, क्या करेंगे, रिपेल, यानी जो पॉइंट चार्ज है जिसकी आप फील्ड लाइंस बताना चाहते हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जो टेस्ट चार्ज है वो भी आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, रिपेल करेंगे। जब वो रिपेल करेंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए वो होगी स्टूडेंट्स रेडिली आउटवर्ड। क्या होगी, आउटवर्ड, क्योंकि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आपके पास जिसकी फील्ड लाइन हम बता रहे हैं वो भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है जिसकी वजह से फील्ड लाइन हम बताना चाहते हैं वो भी आपके पास कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इसकी फील्ड्स की रिपेल होने की वजह से फील्ड्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या होगी, आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब है इन लाइंस की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, मतलब फील्ड की डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड होती है। और आगे आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बतानी है किसके, नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब जरा देखें, अब आपके पास जो पॉइंट चार्ज है वो कौन सा है, नेगेटिव, और हम जिससे ये टेस्ट करना चाह रहे हैं वो चार्ज कौन सा है, मैंने शुरू में कहा था हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज लेना है। तो जब हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज के इर्द गिर्द रखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्टूडेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्जेस के लिए वो क्या होगी, रेडिली इनवर्ड होगी, इनवर्ड। इसीलिए जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो बेटा लाइन लगाते हैं उसकी डायरेक्शन हम क्या लगाते हैं, इनवर्ड। देखें इन हो रही है एरो, हम उसके इनवर्ड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइव चार्जेस। के लाइव चार्जेस ऐसे होते हैं या तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, यानी एक जैसे चार्ज। उसके लिए कैसी होती है, तो लाइव चार्जेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टूडेंट्स होती हैं कर्व्ड। क्या होती हैं, कर्व्ड। कर्व मतलब चेक करें, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, जब ये दोनों चार्जेस सेम है, लाइव चार्जेस हैं, तो इसका मतलब देखें जब दोनों लाइव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से उनकी जो फील्ड लाइंस है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी और वो क्या हो जाएगी, कर्व्ड हो जाएगी। कर्व क्यों कर्व्ड बता रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव लाइव जो चार्जेस होते हैं चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव चार्जेस हो वो एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिपेल्स करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, ये जो रिपेल करने से ये दोनों लाइव चार्जेस के दरमियान ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन को क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इस रीजन को हम बोलते हैं न्यूट्रल जोन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल जोन, या दूसरा हम इसको बोलते हैं जीरो फील्ड पोर्शन, जीरो फील्ड पोर्शन भी बोल सकते हैं, जीरो फील्ड रीजन भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको न्यूट्रल जोन भी बोल सकते हैं। न्यूट्रल जोन या जीरो फील्ड जोन का मतलब है क्योंकि ये दोनों चार्जेस की फील्ड एक दूसरे को रिपेल कर देंगी, फील्ड लाइन रिपेल्स कर देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई फील्ड मौजूद नहीं होगा, जीरो फील्ड हो जाएगा।
इसलिए लाइक चार्जेस के दरमियान जो रीजन आएगा, जो पोर्शन आएगा, उसको जीरो फोल्ड पोर्शन या जोन रीजन बोलेंगे या न्यूट्रल जोन बोलेंगे। उसके अलावा आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब है जो दोनों डिफरेंट चार्जेस, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो हमने पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है, बाहर निकलती है पीछे, और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उसमें क्या होती है, इन होती हैं। तो जब डिफरेंट चार्जेस होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगी, इंटर हो जाएंगी। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस से निकलती हैं, ठीक है, आउट होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, आउट होती हैं और आउट, और नेगेटिव चार्ज में वो क्या होती हैं, इंटर होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अनलाइक चार्जेस के लिए पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज वो क्या होती है, एंड हो जाती है, मतलब उसमें इंटर हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये आपके पास बेटा मुख्तलिफ चार्जेस के लिए, बच्चों मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ चार्जेस के लिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने देखी कि कैसी होती हैं। पॉजिटिव चार्जेस के लिए आउटवर्ड होती हैं, नेगेटिव चार्जेस के लिए इनवर्ट होती हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं पेपर में, और लाइट चार्जेस के लिए कर्व्ड होती हैं, और इनके दरमियान, दोनों लाइट चार्जेस के दरमियान जो फील्ड होता है, जो जीरो, उसको जो फील्ड नहीं होता उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, जीरो फील्ड पोर्शन या रीजन या न्यूट्रल जोन कहते हैं। और आपके पास अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होती हैं कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, एंड हो जाती हैं, उसमें इंटर हो जाती हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप इसको ले लें इसका। इसके अलावा आगे हमने इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, क्योंकि बेटा पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इस तरह से आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, ये भी डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी यही है कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, निकलती हैं, आउट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, और नेगेटिव चार्ज में जाकर वो क्या हो जाती है, उस पर एंड हो जाती हैं। एंड होने का मतलब है वहां पे खत्म हो जाती है, उसमें इंटर हो जाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में हम यही लिखेंगे कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से इंटर स्टार्ट होती हैं, क्या होती हैं, स्टार्ट, और नेगेटिव जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव जो चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज उस पे जाकर बच्चों को क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है। तो ये पहली इसकी प्रॉपर्टी है, वो हमने वहां पर डिस्कस भी की कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ये स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती हैं, एंड होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज, दूसरी इसकी प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर आप डायरेक्शन जानना चाहते हैं, डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेंजेंट इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट, टेंजेंट कि द टेंजेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप टेंजेंट लें किसी भी पॉइंट पे, वो जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। कैसे, मसलन अगर तो आपके पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है तो आपके पास डायरेक्शन आपको पता होती है, इनवर्ड या आउटवर्ड। अगर आपके पास कोई कर्व्ड लाइन हो, स्टूडेंट्स क्या हो, कर्व्ड लाइन हो, कर्व्ड लाइन में अगर आप फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, टेंजेंट इस्तेमाल करते हैं। तो टेंजेंट्स की मदद से आप फील्ड की फिर क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी, अगर आप मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी यूनिट एरिया के अंदर, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड lines passing through unit area perpendicular, किसी भी यूनिट एरिया में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होती हैं, ठीक है, वो हमें क्या बताती हैं, मैग्नीट्यूड
ऑफ फील्ड, वहां पे मौजूद जो फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ या उसकी फील्ड बताते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक यूनिट एरिया है, इसमें जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद इस यूनिट एरिया के परपेंडिकुलर जितनी वो गुजरेंगी, उनकी जो तादाद होगी वो हमें क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, फील्ड की मैग्नीट्यूड बताएगी। और तीसरा इसमें जो पॉइंट, इस चौथी जो प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हाथ सूरत तैयार करना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आपकी इस चैप्टर में मौजूद है, उसको देखना। तो चौथी प्रॉपर्टी में क्या आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टूडेंट्स, वो कभी भी एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट, कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी, नेवर, कभी भी। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं कभी भी, और इसकी वजह क्या है ना इंटरसेक्ट करने की, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना किसी भी पॉइंट पे, उसकी हमेशा वन डायरेक्शन होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, इसकी क्या होती है, वन डायरेक्शन होती है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है। अगर एक डायरेक्शन है तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट कर भी जाए, इंटरसेक्ट कर भी जाए, तो फिर क्या होगा कि एक पॉइंट पे आपकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एक से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सिर्फ क्या होती है, एक ही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हमने ये इतनी फील्ड्स बनाई, इतनी फील्ड लाइन चार्जेस के लिए बनाई, तो कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सिर्फ क्या होती है, वन, एक ही डायरेक्शन होती है। अगर एक से ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए उसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक फिजिकल पॉसिबल नहीं होता, उसकी डायरेक्शन एक ही होती है। और आगे इसकी हम पांचवी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास जो फील्ड लाइंस हैं वो आपके पास बच्चों क्या हो, पैरेलल हो, तो याद रखना वहां पे आपके पास जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म, पैरेलल, यानी आपके पास पैरेलल हो, इक्वली स्पेस्ड हो, उनमें डिफरेंस एक जैसा हो। जैसे आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है तो मैंने ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस्ड बनी हुई हैं, इसीलिए वहां पे जो फील्ड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म। अगर आपके पास अनपैरेलल हो फील्ड लाइंस एक दूसरे के, कहीं पे फील्ड लाइंस आपस में क्या हो, अनपैरेलल हो, ठीक है, तो आपके पास जो फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो उसको हम देखते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या होगी कि जहां पे जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस अगर क्लोजर यानी एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हो, वहां पे हम कहेंगे कि जो हमारा फील्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, फील्ड ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, बहुत ज्यादा होगा। और अगर यही फील्ड लाइन एक दूसरे के क्या हो, क्लोजर ना हो बल्कि क्या हो, दूर हो, एक दूसरे से ज्यादा फासले, अवे फ्रॉम द डिस्टेंस, उनके दरमियान फासला ज्यादा हो, एक दूसरे से दूर हो, तो याद रखिएगा यही जो आपके पास वहां पे फील्ड होगा ये बेटा क्या होगा, वीक होगा। तो वहां पे आपके पास वो फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर आपके पास वो जो फील्ड लाइंस हैं वो दूसरे के क्लोजर होंगी। तो बेटा आज का हमारा ये लेक्चर था, कंप्लीट हुआ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं।